हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊँ और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है तेनालीरामा चूज हिज डेथ। तेनालीरामा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि वो एक वाइज मैन था, बहुत ही बुद्धिमान था और वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही जाना जाता था। तो आज हम उन्हीं की स्टोरी पढ़ेंगे। तो तेनालीराम ने अपनी डेथ होता है मृत्यु को चुना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। वन मॉर्निंग एक सुबह मैन केम टू तेनालीरामाज हाउस। वन मॉर्निंग एक सुबह, ए मैन एक आदमी, कम की सेकंड फॉर्म है केम। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कम की सेकंड फॉर्म केम, ए मैन केम एक आदमी आया, टू तेनाली रामाज हाउस। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप या रिलेशनशिप बताने के लिए हम करते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, तेनालीराम का घर। ए मैन केम टू तेनालीरामाज हाउस, एक आदमी तेनालीराम के घर आया। ही टोल्ड तेनाली दैट ही वॉज ए डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ हिज फादर। ही टोल्ड, ये टेल की सेकेंड फॉर्म है। टोल्ड उसने बताया, उसने तेनाली को बताया दैट कि ही वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव, वह दूर का रिश्तेदार था, ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी का। उसने तेनालीराम को क्या बताया कि वह उसके पिताजी का दूर का रिश्तेदार था। एंड हैड कम टू टाउन ऑन ए बिजनेस ट्रिप। ट्रिप होती है यात्रा। हैड कम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो एंड हैड कम टू टाउन ऑन ए बिजनेस ट्रिप, और किस लिए आए हैं वो, एक बिजनेस की ट्रिप के लिए। इस टाउन होता है कस्बे, कस्बे में आया है। ही वांटेड टू स्टे एट तेनालीज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। वांट की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ भी सिंपल पास्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वांटेड टू स्टे, स्टे होता है ठहरना, एट तेनालीज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, वो कुछ समय के लिए तेनाली के घर ठहरना चाहता था। दो, यद्यपि तेनालीरामा वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, नॉट एबल टू योग्य नहीं था। यद्यपि तेनालीराम उसको पहचानने के योग्य नहीं था या उसको पहचान नहीं रहा था। ही हैड टू अलाउ द मैन टू स्टे एट हिज हाउस, लेकिन उसको अलाउ होता है परमिशन देना, उसने उसको अलाउ, आदमी को अपने घर स्टे करने के लिए, ठहरने के लिए अलाउ करना पड़ा। ही वॉज इनफैक्ट सिपाही, सिपाही होता है एजेंट या जासूस, किसी दूसरे देश का जासूस। तो ही वॉज इनफैक्ट, वो रियल में कौन था, एक एजेंट था, एक जासूस था। हु हैड कम फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट विद ए प्लान टू किल किंग किर्सन देव राय। किर्सन देव राय के बारे में भी आपने काफ़ी स्टोरीज में सुना होगा, वो भी एक फेमस किंग थे।
तो ये काफ़ी बड़ी लंबी लाइन है, इसका ट्रांसलेट करते हैं। ही वॉज इन फैक्ट ए स्पाई, वो एक जासूस था। हु हैड कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, जो कि आया था फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट, पास के राज्य से, विद ए प्लान, एक प्लान होता है योजना, योजना के साथ, टू किल, मारने के लिए, किंग कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय को मारने के लिए, मारने की योजना से वो पास के राज्य से आया था। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, किंग सेंट तेनाली रामा आउट ऑफ द टाउन फॉर सम अर्जेंट वर्क। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, किंग राजा ने, ये सेंट की सेकंड फॉर्म है, सेंट भेजा, तेनालीरामा, तेनालीराम को, आउट ऑफ द टाउन, टाउन कस्बे से बाहर, फॉर सम अर्जेंट वर्क, कुछ ज़रूरी काम के लिए। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट द प्लान, इट इज़ द बेस्ट टाइम, द के बाद बेस्ट आया है तो द के बाद हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यह अच्छा टाइम था टू एग्जीक्यूट द प्लान, अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी योजना को सक्सेसफुल करने का ये अच्छा टाइम था। थॉट द सिपाही, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो जासूस ने सोचा कि ये अपनी योजना को एग्जीक्यूट होता है अंजाम देना, अंजाम देने का अच्छा समय है। ही रोट ए लेटर टू द किंग ऑन बिहाफ ऑफ तेनालीज वाइफ, ही, ये राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, तो उसने लिखा, ए लेटर, एक लेटर, टू द किंग, राजा को, ऑन बिहाफ ऑफ तेनालीज वाइफ, यहाँ भी ये अपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका क्या मतलब है, तेनाली की पत्नी, तो उसने तेनाली की पत्नी के बिहाफ में या तेनाली की पत्नी की तरफ से राजा को एक लेटर लिखा। इन हिज लेटर, अपने लेटर में, ही रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, उसने लिखा, माय लॉर्ड, जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं जैसे महारानी या महाराज को, तो हम उसको माय लॉर्ड ग्रीट करते हैं, माय मतलब ग्रीट उसको माय लॉर्ड कह के बोलते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए। माय लॉर्ड, आई हैव फॉलन सिक, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज हम सिंगुलर के लिए और हैव हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, लेकिन आई एक्सेप्शनल केस है, इसके साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये एब्रीविएशन यूज हुआ है, इसका मतलब है आई हैव फॉलन सिक, मैं बीमार पड़ चुकी हूँ, एंड माई हस्बैंड इज नॉट इन टाउन, जो मेरे हस्बैंड हैं वो कस्बे में नहीं हैं। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है। प्लीज़ कम टू माई हाउस, कृपया आप मेरे घर में आइए। द किंग रस टू तेनाली रामाज हाउस, रस की सेकंड फॉर्म है रस्ट, राजा दौड़े, टू तेनालीराम्स हाउस, तेनाली के घर की ओर। अपॉन रीडिंग द लेटर, उस लेटर को पढ़ते ही राजा तेनालीराम के घर की तरफ दौड़े। बट एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस द स्पाई अटैक्ड हिम, लेकिन एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ही, एंटर की सेकंड फॉर्म है एंटर्ड द हाउस, उसने प्रवेश किया घर में, एंटर्ड होता है प्रवेश करना, एंट्री करना, द हाउस घर में, द सिपाही जो जासूस था उसने अटैक, उस पर अटैक किया, किस पर, किंग पर। द किंग वॉज स्ट्रोंगर सो ही फाउट बैक एंड अरेस्टेड द सिपाही, फाइट की ये सेकंड फॉर्म है, तो राजा स्ट्रोंग था, सो इसलिए वो वापस लड़ा, एंड अरेस्टेड द सिपाही, उस जासूस को
अरेस्ट कर लिया, उस जासूस को पकड़ लिया। वहन तेनालीरामा केम बैक टू टाउन, वहन होता है जब, तेनालीराम कम की सेकंड फॉर्म है, केम बैक, बैक वापस आया, टू द टाउन कस्बे में, जब तेनालीराम कस्बे में वापस आया। ही वॉज समन्ड टू द कोर्ट, जैसे कोर्ट किसी को बुलावा पेश होने के लिए जब बुलावा भेजते हैं तो समन का मतलब होता है बुलाया जाना, बुलावा भेजना। तो ही वॉज समन, उसको बुलाया गया, टू द कोर्ट, दरबार में। द किंग वॉज लिव्ड विद एंगर, लिव्ड होता है लाल, जब हम बहुत तेज गुस्सा आता है तो जिसको हम हिंदी में लाल पीला होना बोलते हैं, तो लिव्ड का मतलब होता है लाल पीला होना। द किंग वॉज लिव्ड विद एंगर, वो राजा गुस्से से लाल पीले थे। द तेनालीरामा ट्राइड टू टेल द किंग, तेनालीरामा ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है, ट्राइड, और टू के बाद ये टेल आया है, टू के बाद ऑलवेज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो तेनालीराम ने ट्राई होता है कोशिश की, टू टेल द किंग, राजा को बताने के लिए, दैट की ही वॉज इनोसेंट, इनोसेंट होता है भोला, मतलब उसको इस चीज़ की जो घटना भी घटी है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। दैट की ही वॉज इनोसेंट, वो इनोसेंट है, वो अनजान है इस चीज़ से। बट द किंग वॉज नॉट विलिंग टू लिसन टू हिम, बट राजा की कोई इच्छा नहीं थी उसको सुनने की, राजा उसकी बात नहीं सुन रहे थे। ही सेड एंग्रली, ही कौन, द किंग, तो उसने गुस्से में कहा, तेनाली, यू हैव चीटेड मी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर फिर आई है, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैजव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो तेनाली, यू हैव चीटेड मी, चीट होता है धोखा देना, आपने मुझे धोखा दिया है। यू गेव शेल्टर टू अ सिपाही इन योर हाउस, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, शेल्टर होता है आश्रय देना। यू गेव शेल्टर टू अ सिपाही, आपने एक जासूस को आश्रय दिया, इन योर हाउस, अपने घर में। यू विल गेट द डेथ, पनिशमेंट फॉर योर एक्ट, यू विल गेट द डेथ पनिशमेंट, पनिशमेंट होते हैं दंड, और डेथ मृत्यु। फॉर योर एक्ट, जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हें क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। टेल मी, बताओ, मुझे बताओ, हाउ वुड यू लाइक टू डाई, डाई होता है मरना, कि तुम कैसे मरना चाहोगे। तेनालीरामा रिप्लाइड, तेनालीरामा ने उत्तर दिया, ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, और जब हम किसी की कही हुई बात को लिखते हैं तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर उस चीज़ को लिखते हैं। तो क्या कहा तेनालीराम ने, क्या उत्तर दिया, माई लॉर्ड, ये ऊपर भी आया था माई लॉर्ड स्टोरी में, ये हम जब किसी को सम्मान देते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो उस किंग और क्वीन के लिए ये उस टाइम यूज होता था। तो माई लॉर्ड, आई वांट टू डाई इन माई ओल्ड एज, यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और आई के बाद वॉन्ट आया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है तो हम वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है SEIS लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई वॉन्ट टू डाई इन माई ओल्ड एज, मैं अपनी बूढ़ी अवस्था में मरना चाहता हूँ। हियरिंग दिस, इसको सुनकर, एवरीवन इन द कोर्ट, कोर्ट के प्रत्येक कोर्ट में जितने भी जो कोर्टियर जो दरबारी मौजूद थे, इंक्लूडिंग द किंग, किसको इंक्लूड करके, राजा को। ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, तो पील्स ऑफ लाफ्टर क्या होता है, हंसी की गड़गड़ाहट। तो राजा को इंक्लूड करके भी प्रत्येक जो दरबार में मौजूद था उसको हंसी की गड़गड़ाहट फूट पड़ी, मतलब सब जोर से हंसने लगे। लेटर, बाद में, द किंग पेशेंटली होता है धैर्यपूर्वक, तो राजा ने धैर्यपूर्वक, लिसन की सेकंड फॉर्म है लिसन टू तेनालीरामाज साइड ऑफ
स्टोरी। तो बाद में राजा ने धैर्यपूर्ण तेनालीराम की साइड की स्टोरी सुनी एंड स्पेयर्ड हिज लाइफ। स्पेयर्ड होता है सेव करना, और उसके जीवन को सेव किया, उसको जीवन दान दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आए हैं, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स आए हैं। तो आप प्लीज़ इनको स्टोरी के जब हम रीड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब बाद में उनको देखो तो आप उनको समझ पाओ, उनको याद कर पाओ और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।